पंखा बंद करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हमारी चल रही थी आल इमरान और हम पाँचे थे कि जिसने इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मज़हब का इंतखाब किया वो काबिल कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में खसारे में होगा। अब इससे बात जो आज चल रही है उसमें अल्लाह तबारक व तआला इसी दीन इस्लाम से रिलेटेड बात चल रही है। अल्लाह फरमा रहा है कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन काफिरून। अल्लाह ताला कैसे मज़हब से इस्लाम से इनकार करने वाली कौम को हदायत देगा। हालांकि वो जानते हैं कि ये नबी सच है और ये जा हक अन्ना रसूल जा हक कि ये नबी सच है और अल्लाह की तरफ से आया है। वजाअहुमुल बय्यिनात और अल्लाह की तरफ से वाज़ेह सबूत लेके आया है, यानी कि कुरान पाक लेके आया है। और उसके बावजूद वो अगर नबी का इनकार कर रहे हैं और इससे पहले आमानों को ईमान ला चुके हैं। ईमान कैसे ला चुके हैं? जब तौरात और इंजील ज़बूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग उनको दी कि तुम पहले मैं आयत पढ़ चुकी हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हें किताब और हिकमत दी जाएगी और उसके बाद तुम्हारे पास नबी आएगा और नबी एक दीन लेके आएगा जो पहली किताबों की तस्दीक कर रहा होगा वो दीन। और वो दीन जब आएगा तो तुम उस नबी पर ईमान ले आना और उसकी किताब को मानना और दीन इस्लाम की तबलीग में उसकी मदद करना। और इन लोगों ने मानी बात कि हम कहा कि हम ये करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे याद लिया अकरारना कि इकरार किया इन्होंने। अल्लाह ने फरमाया फ़शहदू इन्ना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह रहना इस पर और मैं भी गवाह रहूँगा और ये काम आखिरत में करना है। उन्होंने किया और बस जब नबी आया और वो नबी का इनकार कर गए और नबी का इनकार उन्होंने क्यों किया? बगियन बैनहुम, ज़िद की वजह से। ज़िद आपके सामने बयान की जा चुकी है। अब अल्लाह फरमा रहा है कि कैसी लंबी बहस के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि कैसे अल्लाह ताला इस ऐसी कौम को हिदायत दे कि जो इनकार करते हैं और जिनके पास अल्लाह का नबी आया और वो उसको समझते हैं और वो समझते हैं कि नबी हक़ पर है, अन्ना रसूल हक़, कि ये रसूल जो है ये हक़ पर है। और इसके बाद ये भी समझते हैं कि ये जाअहुमुल बय्यिनात, उनके पास वो वाकई वो सबूत भी लाया है और सबूत लाया है, यानी जो सबूत तौरात इंजील और ज़बूर में इनको पेशनगोई के तौर पे दिया गया था वो सबूत नबी के साथ है, यानी कि कुरान पाक। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनकार किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसी कौम को हिदायत नहीं मिला करती, बल्कि वो ऐसे लोग हैं कि वो तबाह होने के लायक है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि उन पर उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकत वन्नास अजमईन, और ऐसे लोगों पर हिदायत नहीं आया करती, बल्कि क्या लानत होती है? किसकी? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से और मलाइका की तरफ से, सारे मलाइका की तरफ से। और फिर ऐसे लोगों पे लानत होती है सारे इंसानों की तरफ से। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वार्निंग दे दी कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुमने पहले इसको माना नबी को और तुम्हें वार्निंग दे के मैंने ये नबी भेजा, और तो अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस पर ईमान ले आओ। उन्होंने पहले नबी से वादा किया हम ईमान लाएंगे, तो नबी को भेज, और खुश हुए। लेकिन जब नबी उनके पास आए और उन्होंने नबी को इनकार कर दिया ज़िद की वजह से या जेलसी की वजह से, अल्लाह फरमा रहा है ये जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है चुन लेता है अपने बंदों में से। नबूवत कोई किसी की विरासत नहीं है। नबूवत जो मिला करती है मेहनत और कोशिश से भी नहीं मिला करती, अल्लाह की रहमत से मिला करती है। ये अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे दें। लेकिन उनका ये ख्याल था कि ये हमारी मलकियत है और ये हमें ही मिलनी चाहिए, और उन्होंने नबी को तकलीफ़ दी, नबी का इनकार किया और नबी का इनकार किया, नबी को तकलीफ़ दी। फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत में उनके लिए लानत भेज दी और वह लानती करार दे दिए गए। और अब दुनिया में और आखिरत में उनके कोई अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे और किसी अच्छे अमाल की इनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी और अच्छे अमाल का अजर इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो अजर को जुटला चुके हैं। पहली बात ये कि इस वजह से कि उन्होंने नबी का इनकार किया। दूसरी बात ये कि नबी के इनकार से पहले, उससे पहले बात जो है वो ये है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया कि हम उस नबी को मानेंगे और दीन की तबलीग में उसकी मदद करेंगे, तो उसको भेज। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया तो वो सोच रहे हैं कि दुनिया में नबी को थोड़ी देर तकलीफ़ दे के और हक बात का इनकार करके, दीन इस्लाम का इनकार करके, और दुनिया में ज़िंदगी बड़े अच्छे और ठाट बाट से गुजार लेंगे। और कुछ लोगों को भी अपने साथ मिला लेंगे, जो अनपढ़ लोग थे उनको उन्होंने मिला लिया और ये कहा कि ये नबी जो आ रहा है ये हमारी तौरात और इंजील में जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने आ रहा है, ये जादूगर है,
ये मजनू है, ये पागल है और ये लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। और इस तरह के इल्ज़ामात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि नबी, तो इनसे उम्मीद रखता है कि जो तुम पर ईमान ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले मैं इन पर किताब नाज़िल कर चुका हूँ। ये अब तुझे बहाना बना रहे हैं तुझे कि हम अपनी किताबों को मानते हैं, तुझे नहीं मानते और आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी किताबों को भी नहीं माना। जब इन पर अपनी किताबें नाज़िल हुई थी तो तुझे तकलीफ़ दे के, इनका थोड़ी बातों की तकलीफ़ दे रहे हैं। इन्होंने अपने अंबिया इकराम को तकलीफ़ दे के कत्ल कर लिया था और कुछ को जुटला दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से पूछा कि आप, नबी से फरमाया कि आप इनसे पूछें कि अगर आप अपनी किताबों को, पहली किताबों को मानते थे तो फिर अंबिया इकराम को कत्ल क्यों किया था और इनकार क्यों किया था, फिर अपनी किताबों का लिटरेचर क्यों चेंज किया था। और अल्लाह फरमाते हैं कि नबी, इन्होंने इनको जब इन पर अपनी किताबें नाज़िल की, जिसको अभी ये मानने का आपसे वादा कर रहे हैं कि हम अपने किताबों को मानेंगे, आपकी किताब को नहीं मानेंगे, तो उन किताबों के साथ इन्होंने जो हशर किया, अपने अंबिया इकराम को कत्ल किया और उस किताब को पढ़ा समझा। अभी तो कुछ बाकी काफ़ी लोग इनके अनपढ़ भी आ रहे हैं जिनसे ये अपनी पार्टी बनाकर फ़ायदा उठा रहे हैं। उस वक्त इन्होंने उनको अंबिया इकराम का इनकार किया और वो किताब को समझते थे। इनके पास कोई बहाना भी नहीं था, किताब इनकी अपनी ज़ुबान में थी और पढ़ते थे, समझते थे और उसके बाद अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए इनकार कर देते थे। और इनकार करते थे तो पैगम्बरों को बड़ी बेदर्दी से जुटलाते थे और कत्ल तक कर देते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को रोज़ ज़मीन पर जिस पैगम्बर की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का जिक्र हुआ है और टार्चर करने का, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम पर किया। फरमाया, और मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी भी की कि मूसा अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ा और किताब दोनों नाज़िल किए। अल्लाह तबारक तआला ने जब उन पर ख़ास हसनात किए, इन लोगों ने उतनी ही ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी। अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बरी कर दिया उन तकलीफ़ से, उन इल्ज़ामात से जो इन्होंने आयद किए थे। लेकिन तकलीफ़ सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम ने सही। अल्लाह फरमाते हैं कि नबी, तो इनसे ईमान उम्मीद रखता है कि ये सारे तुझ पर ईमान लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पास वो किताब जो इसका अभी वो जिक्र कर रहे हैं और जिसको मानने का दावा कर रहे हैं, वो उस किताब को बुरी तरह ये जुटला चुके हैं, उस किताब में तब्दीली ला चुके हैं। उसको पढ़ा समझा और उसके बावजूद इनकार कर दिया। तो फिर क्या फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए वईद कर दी, वैलुल्लाहु मिम्मा कतबत अयदीहिम वैलुल्लाहु मिम्मा यश्तरून, कि अल्लाह तबारक व तआला बर्बादी है उन लोगों के लिए जो किताब को अल्लाह की किताब को तब्दील करके अपने हाथों से लिखते हैं और फिर वो उसको अल्लाह का हुक्म बताते हैं लोगों को और फिर उसको थोड़ी थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त भी कर देते हैं। तो इनके लिए बड़ी बड़ी बर्बादियों की वार्निंग आ चुकी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि जब आपको ये तकलीफ़ दिया करें तो आप अल्लाह पर भरोसा किया करें और अल्लाह से मांगा करें और अल्लाह से उम्मीद रखा करें, और कामयाबी आपका मुकद्दर है, इनका नहीं है। तो ये फिर फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत में इनके अमाल को ज़ाया कर दिया और वो नुकसान में हैं। और इन पर इंसानों की, अल्लाह तबारक व तआला की, फ़रिश्तों की और इंसानों की लानत होगी। और क़यामत के दिन, क़यामत में ये लानत के बोझ में इतने दबे हुए होंगे और ज़मीन आसमान की जितनी मखलूक है, इंसानों के अलावा, फ़रिश्तों के अलावा, वो भी इन पर लानत भेज रही होगी और ये इस लानत के बोझ पर तले दबे हुए हैं और ये कुछ कर ही नहीं सकेंगे। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक दीन इब्राहीमी रहेगा और दीन इब्राहीमी पर जो पाबंद है, कारबंद है, वो मुसलमान हैं। जो करीब तरीन है वो मुसलमान है, ना यहूदी है ना ईसाई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देते हुए अहकामात जारी किए। और ये बात चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। कहने की बात यह है कि हम जिस दिन पर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए माहौल को साजगार बनाया, दुनिया में ईमान इस्लाम को फैलाया और फिर हमें दुनिया में भेजा। हम खुशनसीब लोग हैं और हमें अपनी खुशनसीबी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इनकी बेवकूफ़ियों में। और अब हम, मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे लग रहा है कि अब हम उनके रंग में रंगे जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा दीन इस्लाम करार दिया, लेकिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, अमल किए जा रहे हैं और अपने लिटरेचर का हमें ख्याल ही नहीं है। और हमारा लिटरेचर जबकि वो पढ़ के फ़ायदा उठा रहे हैं, दुनियावी सारे फ़वाइद वो उठा रहे हैं हमारे लिटरेचर को पढ़ के, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे अनायत किया कुरान पाक,
वो पढ़ के और हदीस नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल वो पढ़ के दुनिया का फ़ायदा उठा रहे हैं, आखिरत में वो ईमान ना ला के नाकाम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में उस पर अमल ना करके नुकसान उठा रहे हैं। वो अमल करके नुकसान उठा रहे हैं और हम अमल ना करके नुकसान उठा रहे हैं। वो हमारे दीन को अमल करके नुकसान उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम उनके दीन को फॉलो करके नुकसान उठा रहे हैं। तो क्या हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दे के भेजा है, जिस दीन को हमारे लिए पसंद किया है, क्या हम उससे मुतमईन नहीं हैं? अगर मुतमईन हैं तो फिर हम मगरबी तहज़ीब को क्यों गले लगाए हुए हैं? और वो लोग सारे हमारे लिटरेचर से फ़ायदा उठा रहे हैं और हम अपने लिटरेचर को बोल के उनके लिटरेचर को गले में लगाए फिर रहे हैं, और दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। तो फिर मुसलमान होने का मकसद क्या है? मुझे समझ नहीं आती। मुसलमान होने का क्या है? तकलीफ़ लेना मकसद है कि मुसलमान के दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नत लिल काफिर, हदीस के मुताबिक यह है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो क्या हम अपनी जन्नत को आखिरत की जो जन्नत है उसको कैद खाने में बदल रहे हैं, और दुनिया को सिजन को दुनिया को इस्लाम के नाम पे हम मुश्किल में गुजार रहे हैं, और आखिरत में भी उनके लिए आसानियाँ जो उनके लिए मुश्किलात हैं वो अपने गले में डाल रहे हैं, और दुनिया में जो इस्लाम की मुश्किलात है उनको अपने गले में डाला हुआ। ये एक सोचने की बात है, समझने की बात है, और समझें और अपने लिटरेचर पर अमल करें और इसके साथ चल के कामयाबी हासिल करें। मगरबी तहज़ीब में रंग के कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती। अल्लाह फरमा रहे सिबगत अल्लाह मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, रंग अल्लाह के हैं, अल्लाह के अलावा किसका रंग अच्छा हो सकता है? हम मगरबी रंगों में रंग के अपने आप को अच्छा और पायदार कह रहे हैं, हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें पायदारी और ख़ूबसूरती और कामयाबी रखी ही नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी होती है, जिसको हम कामयाबी कह रहे हैं ये कामयाबी कोई मानी नहीं रखती। तो कोशिश करें कि अपने दीन को गले लगाएं, अपने दीन पर अमल करें, अपने दीन की सख्तियाँ उठाएं और अपने दीन की सहूलत आखिरत में कामयाबी लें, कामयाबियाँ समेटें। अपने दीन की कामयाबियों को हम छोड़ देंगे कि आखिरत में और दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरी दोस्त के लिए दुआ करें, अल्लाह उसकी बख्शिश करे। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।